नमस्कार बहनों, मैं कविता और आप देख रहे हैं कविता फैमिली व्लॉग। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जो हम सबकी हकीकत है, लेकिन जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे समाज में एक कहावत बहुत मशहूर है, मस्त रहना सीख लो, कोई नहीं अपना। सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। हम गृहिणियाँ, हम घर की नींव है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर बड़ों की दवाइयों तक, हम हर किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। हम निस्वार्थ भाव से प्यार देते हैं। लेकिन इस सब के बीच हम खुद को कहाँ छोड़ देते हैं? कोई नहीं अपना का मतलब ये नहीं है कि आपका परिवार आपसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी, आपकी मानसिक शांति और आपकी आत्मा की संतुष्टि की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है। इसलिए सखियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, खुद को प्राथमिकता दें, अपने लिए दिन में कम से कम आधा घंटा निकालें। वो समय सिर्फ आपका हो जिसमें आप अपनी पसंद का काम करें, चाहे वो किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या बस शांत बैठकर चाय पीना हो। अपराध बोध यानी गिल्ट छोड़ें। अगर आप अपने लिए समय निकालती हैं तो ये स्वार्थ नहीं है। एक खुश माँ और पत्नी ही एक खुश घर बना सकती हैं। शौक को जीवित रखें। हम सब में कोई ना कोई हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है, कोई पेंटिंग करता है तो कोई सिलाई। अपने उस शौक को घर की जिम्मेदारियों के नीचे दबने न दें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान होंगी तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी। मस्त रहने का मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने चेहरे की मुस्कान को न खोना। याद रखिए, आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। आप सम्मान और प्यार की हकदार हैं और सबसे पहले वो सम्मान आपको खुद को देना होगा। जिस दिन आप खुद को प्यार करने लगेंगी, उस दिन आपको लगेगा कि आप सचमुच मस्त हैं और दुनिया आपके साथ मिलकर मुस्कुराएगी। सखियों, हमने बात की कि खुद को खुश रखना कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसे हकीकत में कैसे बदलें। मस्त रहना केवल एक सोच नहीं बल्कि एक अभ्यास है। आइए इसे अपनी दिनचर्या में उतारें। ना कहना सीखें। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी सीमाओं को पहचानना और ज़रूरत पड़ने पर प्यार से ना कहना कोई अपराध नहीं है। आर्थिक जागरूकता। घर की मैनेजर होने के नाते आपको घर के बजट की समझ है, लेकिन क्या आपको अपने भविष्य की समझ है? छोटी छोटी बचत करें, अपने लिए कुछ अलग रखें। जब जेब में अपनी कमाई या बचत होती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। हर दिन परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं का मतलब ये भी है कि आप अपनी शांति की मालिक खुद हैं। दूसरों की बातों से दुखी होने के बजाय ये सोचें, मैं अपनी शांति किसी और के व्यवहार के कारण खराब नहीं होने दूंगी। खुद को बेहतर बनाएं। सीखना कभी बंद ना करें। कोई नई स्किल सीखें, ऑनलाइन कुछ पढ़ें या बस अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप अंदर से समृद्ध होती हैं तो बाहर से प्रशंसा की ज़रूरत कम महसूस होती है। याद रखें, जब आप खुद का सम्मान करती हैं तो दुनिया भी आपका सम्मान करती है। जब आप अपनी खुशी का ख्याल रखती हैं तो आपका परिवार भी और अधिक खुश रहता है। मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए और सबसे बढ़कर खुद से प्यार कीजिए। मेरी प्यारी सखियों, हमने खुद से प्यार करना सीखा, हमने अपनी सीमाओं को तय करना सीखा। अब समय है उड़ान भरने का। मस्त रहना सीख लो, कोई नहीं अपना। इस वाक्य का सबसे गहरा अर्थ ये है कि आप अपनी कहानी की लेखिका खुद हैं। जब आप अपनी खुशियों की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं तब आप सच में स्वतंत्र होती हैं। परिभाषा बदलें। गृहिणी होने का मतलब सिर्फ घर संभालना नहीं है। आप एक प्रबंधक, एक शिक्षिका, एक डॉक्टर और एक रसोइया, सब कुछ एक साथ हैं। अपनी काबिलियत को कम न समझें। सपनों को दें नई उड़ान। वो सपना जो शादी के बाद कहीं खो गया था, पढ़ाई पूरी करना, अपना व्यवसाय शुरू करना या बस घूमना, उसे याद करें। आज की तकनीक ने इसे आसान बना दिया है। आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं। हंसना और हंसाना। जीवन में तनाव बहुत है, लेकिन एक हंसी सारी थकान मिटा सकती है। सखियों के साथ समय बिताएं, चुटकुले साझा करें। मस्त रहने का मतलब ही है हल्की फुल्की मुस्कान के साथ हर पल को जीना। अकेलेपन को एकांत में बदलें।
जब बच्चे बड़े हो जाएं या पति काम में व्यस्त हों तो उस अकेलेपन से डरे नहीं, उसे अपना एकांत समझें, उसमें अपनी आत्मा को पोषण दें। आपकी खुशी किसी दूसरे की मोहताज नहीं है, आप खुद में पूर्ण हैं, आप खुद में शक्तिशाली हैं। उठिए, सजिए संवरिए और अपनी मुस्कान के साथ इस दुनिया को जीत लीजिए, क्योंकि आप मस्त रहने के लिए ही बनी हैं। बहनों, हमने अब तक जो सीखा, आत्मप्रेम, सीमाएं तय करना और सपनों को पंख देना, वो तभी सार्थक है जब हम इसे अपनी आदत बना लें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मस्त रहना सीख लो, कोई नहीं अपना। इस सूत्र को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए अंतिम चरण है स्वयं का पुनर्निर्माण करना। बदलाव से ना डरें। कभी कभी हमें लगता है कि अब उम्र हो गई है या अब बहुत देर हो चुकी है। सखियों, सीखना और खिलना उम्र का मोहताज नहीं होता। आप आज भी एक नई शुरुआत कर सकती हैं। अपनी एक अलग पहचान बनाएं। घर के बाहर भी आपकी एक पहचान होनी चाहिए, चाहे वो पड़ोसियों के साथ मिलकर कोई सामाजिक कार्य करना हो, कोई क्लब ज्वाइन करना हो या अपनी रुचि का कोई छोटा मोटा काम शुरू करना हो। जब आप बाहर की दुनिया से जुड़ती हैं तो आपका दृष्टिकोण व्यापक होता है। परिणाम नहीं, प्रयास का आनंद लें। जरूरी नहीं कि हर काम में सफलता ही मिले। कभी कभी प्रयास करना और उससे सीखना ही खुद में एक बड़ी उपलब्धि होती है। मस्त रहने का अर्थ है प्रक्रिया का आनंद लेना, न कि केवल परिणाम की चिंता करना। खुद को माफ़ करें। हम अक्सर खुद को अपनी गलतियों के लिए बहुत कोसते हैं। खुद के प्रति दयालु बनें। आप इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें। याद रखें, आप सिर्फ किसी की पत्नी, माँ या बहू नहीं हैं, आप एक स्वतंत्र अस्तित्व हैं। जब आप मस्त रहती हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को एक सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। आपका जीवन एक कैनवस है, रंग भरिए अपनी पसंद के। निरंतरता ही चाबी है। हमने जो भी बातें की, खुद के लिए समय निकालना, शौक पालना, सकारात्मक सोचना, इन्हें एक दिन करके छोड़ना नहीं है। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही अपनी खुशी के लिए कुछ करना भी जरूरी है। तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया या पड़ोस में दूसरों की चमक दमक देखकर खुद को कम न समझें। हर किसी का सफ़र अलग है। आप अपनी कहानी की नायिका हैं, किसी और की नकल न करें। कृतज्ञता का भाव। सुबह उठकर सबसे पहले उस ईश्वर को और फिर खुद को धन्यवाद दें कि आप स्वस्थ हैं और आज का दिन आपको एक नई शुरुआत करने का मौका दे रहा है। खुद को सेलिब्रेट करें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद को शाबाशी दें। किसी बड़े मौके का इंतजार न करें। अपनी खुशियों के छोटे छोटे पल खुद बनाएं। अंत में बस इतना ही, आपकी मुस्कान ही आपके घर की असली रौनक है। जब आप अंदर से प्रसन्न होंगी तो आपके आसपास का माहौल अपने आप सुखद हो जाएगा। अपनी इस नई ऊर्जा के साथ जिएं और जी भर के जिएं। मस्त रहें, मुस्कुराती रहें। कहानी सुधा की नई सुबह। सुधा का पूरा दिन मशीन की तरह बीतता था। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन पैक करना, फिर दोपहर का खाना और फिर रात का खाना। घर के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन सुधा के लिए किसी के पास समय नहीं था। वो अक्सर सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस घर के कामों तक सीमित है? सुधा को सिलाई का बहुत शौक था। शादी से पहले वो बहुत खूबसूरत कढ़ाई करती थी, लेकिन शादी के बाद मशीन पर धूल जम गई। जब भी वो सिलाई करने की सोचती, घर का कोई ना कोई काम सामने आ जाता। उसने खुद को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन सुधा की पुरानी सहेली मीना उससे मिलने आई। मीना बहुत हंसमुख थी और हमेशा सजी धजी रहती थी। सुधा को उदास देखकर उसने पूछा, क्या बात है सुधा, सब ठीक तो है? सुधा ने रोते हुए अपना सारा दर्द बयान कर दिया। मीना ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर एक वाक्य कहा, सुधा, मस्त रहना सीख लो। कोई नहीं अपना अगर तुम खुद अपनी नहीं हो। सुधा को पहले तो ये बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका अर्थ समझ में आने लगा। अगले दिन से सुधा ने बदलाव की शुरुआत की। उसने ना कहना सीखा। जब बच्चों ने फरमाइश की कि उन्हें सुबह जल्दी गरम डोसा चाहिए, तो सुधा ने कहा, कल मैं थक गई हूँ, आज सादा नाश्ता मिलेगा। पहले उसे डर लगा, लेकिन सबने प्यार से स्वीकार कर लिया। उसने अपने लिए समय निकाला। सुबह का काम निपटाकर वो आधे घंटे के लिए अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। उसने कढ़ाई करना फिर से शुरू किया। उसने अपनी सेहत पर ध्यान दिया। उसने दोपहर में आराम करना शुरू किया और शाम को पार्क में टहलने जाने लगी। शुरू में परिवार के सदस्यों को अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने सुधा के चेहरे पर एक नई चमक और मुस्कान देखी तो वे भी खुश हो गए। सुधा अब चिड़चिड़ी नहीं बल्कि शांत और खुश रहने लगी थी। एक दिन सुधा ने अपनी सिलाई की कला को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया।
जब उसे पहली कमाई मिली तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। सुधा समझ गई थी कि कोई नहीं अपना का मतलब ये नहीं कि परिवार बुरा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आपकी खुशी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जब आप खुद खुश रहती हैं तभी आप दूसरों को खुश रख सकती हैं। सुधा की सिलाई का काम शुरू हुए कुछ महीने बीत चुके थे। अब वो न केवल अपने लिए कपड़े सिलती थी, बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी डिज़ाइनर कपड़े तैयार करने लगी थी। एक दिन शहर में एक बड़ा हस्तशिल्प मेला लगा। सुधा के मन में आया कि उसे भी अपना स्टॉल वहां लगाना चाहिए, लेकिन तुरंत ही उसके मन में डर भी जागा। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, मैं सब कैसे संभालूंगी? तभी उसे मीना की बात याद आई, कोई नहीं अपना अगर तुम खुद अपनी नहीं हो। सुधा को पहले तो ये बात अजीब लगी, लेकिन इस बार डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसने अपने पति और बच्चों से बात की। शुरुआत में वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन सुधा का उत्साह देखकर उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया। मेले के दिन सुधा ने अपना स्टॉल लगाया। उसकी कढ़ाई इतनी बारीक और सुंदर थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। पूरे दिन स्टॉल पर भीड़ रही। जब शाम को उसने अपनी कमाई गिनी तो वो हैरान रह गई। ये उसके लिए केवल पैसों की कमाई नहीं थी, ये उसकी पहचान की कमाई थी। घर लौटकर सुधा ने अपना पुराना बक्सा खोला, जिसमें उसकी शादी के समय की सूखी हुई मालाएं रखी थीं। उसने आज उस बक्से में अपनी मेहनत से कमाई गई पहली नोट को संभाल कर रख दिया। अब सुधा सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, वो एक आत्मनिर्भर महिला थी। उसने सीख लिया था कि अपनी खुशी और सम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना सबसे ज़रूरी है। जब आप खुद की कद्र करना शुरू करती हैं तो दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। मेले की सफलता के बाद सुधा का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसने महसूस किया कि अकेले मस्त रहने से ज़्यादा मज़ा दूसरों को भी मस्त रहने की प्रेरणा देने में है। उसने देखा कि उसके मोहल्ले की कई अन्य गृहिणियां भी अपनी प्रतिभा और सपनों को दबाकर बैठी हैं। सुधा ने अपने घर के बड़े बरामदे में एक सहेली समूह यानी विमेंस क्लब शुरू किया। दोपहर का सत्र, जब बच्चे स्कूल और पति दफ्तर चले जाते, तब महिलाएं सुधा के घर आती। हुनर का आदान प्रदान, वहाँ केवल गपशप नहीं होती थी, बल्कि कोई पेंटिंग सिखाती तो कोई सिलाई तो कोई कंप्यूटर की नई बातें। मानसिक शांति, वे महिलाएं अपने मन का बोझ हल्का करती, एक दूसरे का दुख बांटती और साथ मिलकर हंसती। सुधा का घर अब केवल एक घर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा केंद्र बन गया था। वो उन महिलाओं को हमेशा एक ही बात याद दिलाती, अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। एक दिन सुधा के पति ने उससे कहा, सुधा, तुम्हारे आने के बाद से घर में एक नई ऊर्जा आ गई है। तुम सच में कितनी मस्त रहने लगी हो और हमें भी रखना सिखा दिया। सुधा मुस्कुराई। उसने अपनी सिलाई मशीन को देखा, जो अब धूल में नहीं बल्कि चमक रही थी। उसने सीखा था कि कोई नहीं अपना का अर्थ निराशा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन की शुरुआत है। जब आप खुद की खुशी का जरिया खुद बनती हैं, तो आप न केवल अपना जीवन रोशन करती हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं, तो अभी लाइक बटन दबाएं। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो को अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले सकें।